डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ डेवलपमेंट। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कंट्री को कंपेयर करने के लिए यूज़ होती है। आप सोच रहे होंगे जब हर किसी के लिए डेवलपमेंट्स गोल्स अलग अलग है तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक चीज़ डेवलप है और दूसरी चीज़ अनडेवलप। जब भी हम कुछ चीज़ों का कंपेयर करते हैं तो उसके अंदर रेफरेंस भी होता है और सिमिलर भी होता है, बट डिपेंड करता है कि हमारा कंपेयर करने का पर्पस क्या है। एक क्लासरूम के एग्जांपल से इसे और क्लियर से समझते हैं। एक क्लासरूम में जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उस स्टूडेंट को कंपेयर करें तो वह डिफ़र करेंगे, हाइट में भी, हेल्थ में, नॉलेज में, टैलेंट के बेसिस पे तो डिपेंड करता है कि हमारे पास कंपेयर करने का पर्पस क्या है। अगर हम क्यूज़ कंपटीशन के लिए बच्चा सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें नॉलेज के बेस पे बच्चों को सिलेक्ट करना होगा। इम्पॉर्टेंट वो नहीं रखता है कि बच्चा की हाइट कितनी बड़ी है, बच्चा दिखने में गोरा है या काला है। इम्पॉर्टेंट क्या रखता है? उसका नॉलेज। इसी तरह से कंट्री को भी कंपेयर करने के लिए इनकम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। जिस कंट्री का इनकम ज़्यादा होता है वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, जिस कंपनी का इनकम कम होता है वो कम डेवलप होता है। कंपेयरिंग का फर्स्ट टर्म होता है नेशनल इनकम। एक कंट्री में जितने सिटीजन हैं उन सब की इनकम को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाती है, और इसे हम एवरेज इनकम के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। यानी नेशनल इनकम से हम किसी का एवरेज इनकम नहीं निकाल सकते हैं कि उस देश का एवरेज इनकम क्या है। सेकेंड टर्म है पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। जब हम नेशनल इनकम को कंट्री के पूरे पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एवरेज इनकम मिल जाता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं टोटल इनकम ऑफ एरिया एंड टोटल पॉपुलेशन। वर्ल्ड बैंक भी एवरेज मार्क का यूज़ करता है कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए। इंडिया के पर कैपिटल इनकम है $497, जबकि पाकिस्तान का है $427। तो कह सकते हैं एवरेज इनकम के बेस पे इंडिया इज़ द मोर डेवलप्ड दैन पाकिस्तान। अब थर्ड टर्म आते हैं जीडीपी। जीडीपी मतलब था ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल में एक कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उन सब का वैल्यूज़ का सब जीडीपी कहलाता है। फोर्थ टर्म जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का मीन्स होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी एंड जीएनपी में डिफरेंस है कि जीएनपी में जीडीपी प्रोडक्ट के साथ साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की वैल्यू ऐड हो जाती है। फिफ्थ आते हैं लिटरेसी रेट। 7 ईयर्स और उससे अबव पॉपुलेशन है, उसमें से लिटरेट पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है उसको हम लिटरेसी रेट कहते हैं। ये तो कुछ टर्म है जो कंट्री को कंपेयर करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इंडिया एंड उसके पड़ोसी का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। देखिए यहाँ पे इंडिया का 0.44, बांग्लादेश का 0.48, श्रीलंका का 0.58, नेपाल का 0.49 एंड पाकिस्तान का 0.39। जीडीपी देखिए प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ इन 2019 बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा रहा है 8.1, नेपाल का 7.1, इंडिया का 6%, मालदीव का 5.2, भूटान का 5%, पाकिस्तान का 3.3, श्रीलंका का 2.7 एंड अफगानिस्तान का 2.5। नेक्स्ट, इनकम ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज़। फर्स्ट आता है नॉर्वे। नॉर्वे कितना है? 19,308 से 51,489, जबकि इंडिया का है 660 से 3,168। इससे समझ आ रहा है कि जो नॉर्वे है हमारे इंडिया से काफ़ी डेवलप है।